दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम के ऊपर 197 कम्युनिकेशन। इस स्टॉक में 20% की गिरावट देखने को मिली है। लगातार 2 दिन से स्टॉक में भूचाल देखने को मिला है और ये गिरावट का रीजन क्या है, क्या आरबीआई की गाइडलाइंस है और स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, उस सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जितना रहेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी अपडेट लेके आ सकूँ सर। इस स्टॉक का यदि 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक में लगभग 35% की गिरावट है। लगभग 40% की गिरावट 2 दिन में ही है। गुरुवार और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। और 1 मंथ का चार्ट इस स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, ओनली नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि जब इस स्टॉक का आईपीओ आया था लगभग 2100 प्लस, कहीं ना कहीं 2150 रुपये तक आया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट, स्टॉक यहाँ 400 रुपये तक आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर रिकवरी हुई और अचानक से फिर स्टॉक में गिरावट हुई। तो स्टॉक में जो गिरावट का रीजन है सर, वो मेन है कि जो आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। और किन किन बातों पे बैन लगाया है, क्या क्या वो न्यूज़ है और क्या गड़बड़ियाँ पाई गई है, चलो उनके ऊपर बात करते हैं। जो न्यूज़ आई थी पेटीएम की, एक पैन से 1000 अकाउंट, यानी एक पैन से इन्होंने 1000 अकाउंट बना रखे, बिना पहचान करोड़ों का लेन देन हो रहा है। ऐसे आरबीआई की रडार पे आया पेटीएम। जो आरबीआई ने बताया कि 29 फरवरी से पेटीएम जो बैंकिंग सर्विस है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई है। सबसे पहले तो क्या पाया गया है कि इन्होंने 31 जनवरी से बैन लगा दिया है। फास्टैग वॉलेट और इसके बैंक अकाउंट में जमा पैसा करने पर सभी पे रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने बताया कि पेटीएम की बैंकिंग सर्विस 29 फरवरी से काम नहीं करेगी। बाकी चीज़ें यानी कि 31 जनवरी से इनके जो भी है ना फास्टैग वॉलेट सभी पे बैन लगा दिया है, क्योंकि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया है इन्होंने। और इनकी जो सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने आशंका पैदा हुई है कि इन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन भी ऐसे ही किया है। यानी कि एक पैन कार्ड पे 1000 अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है। साथ में इन्होंने इनके जो पेटीएम बैंक पेमेंट्स बैंक की है उसकी भी जांच होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने जो पैसों का लेन देन किया करोड़ों का, वो कैसे किया है, ठीक है। और ट्रेडिंग लिमिट भी इनकी घटी हुई है, उसके बावजूद भी इसमें इतना हेर फेर देखने को मिला। और ये पेमेंट्स बैंक के 31 करोड़ इनएक्टिवेट अकाउंट है, यानी कि 35 करोड़ ई वॉलेट है, वो एक्टिव ही नहीं है, जबकि 4 करोड़ बिना किसी अमाउंट या बहुत कम अमाउंट के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जिनमें केवाईसी वगैरह भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये रडार पे आया है और अभी बैन इस पे लगा दिया है। 2 अरब का नुकसान, ठीक है। पिछले जो भी इन्होंने सेल्स वगैरह की है, ठीक है, उसमें लगभग इसमें 40% की गिरावट देखने को मिली है शेयरों में भी, क्योंकि 2 दिन से लगातार 20% के साथ गिरावट होती हुई 487 पे पहुंच गए। तो अभी स्टॉक और गिर सकता है सर। बाकी जिनके पास है स्टॉक, भाई होल्ड रखे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। यदि ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है तो भाई उनको तो अब तो होल्ड ही करना पड़ेगा, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। और जो खरीदारी की सोच रहे हैं ना कि ये स्टॉक गिर रहा है, इसमें हमें भाई उनको यदि कोई न्यूज़ नहीं है, अपडेट नहीं है, तो और सोच रहे कि स्टॉक में गिरावट आई है तो अचानक से खरीद लें, तो इस स्टॉक से दूर रहें, बिल्कुल स्टॉक को खरीदने भूल जाएं। और भाई मेरा यही व्यू है, लॉन्ग टर्म वाले हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है तो वो तो भाई अभी होल्ड रखे। इस गिरावट में भाई सेल करने का मेरा व्यू नहीं। बाकी नए खरीदार इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहे सर।